हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बेटा जी NTSC पंजाब जेड़ा दी प्रैपरेशन मैं तुहानू करा रही हाँ। प्रीवियस एग्जाम्स मैं चक्के ने, पर एक गल मैं तुहाडे नाल इत्थे स्पैशली गल करना चाहनी है कि बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम आई कि मैम मैट कित्थों प्रिपेयर करिए। बेटा जी मैट की भी कोशिश होएगी मेरी, तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी करावांगी। बाकी तुसी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही सी मीडियम की, दैट्स वाई आई टुक द क्वेश्चंस इन पंजाबी। ठीक है ना। तो NTSC ਲਈ बहुत लैवल थोड़ा हाई है, बड़ा तुहानू डिटेल्ड ना पढ़ना पएगा। सो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स हेल्प योर सेल्फ ऑन दिस। और अज आप डिस्कस करांगे लैक्चर सैकेंड यानी चैप्टर फस्ट के जोड़े क्वेश्चन तुहाडे रह गए सी प्रीवियस पेपर्स चो। 16 तक मैं क्वेश्चन डिस्कस कर ले सी, 17वां क्वेश्चन मैं डिस्कस करन जा रही हाँ। हेठ लिखिया विचों केड़ी किरिया ताप सौखी है। बेटा जी ताप सौखी ते ताप निकासी दो गल्लां ने। ताप सौखी नूं आपां कहने आ एंडोथर्मिक रिएक्शन। की कहने आ जी? एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ताप निकासी नूं असीं कहने आ ताप निकलदा, इनू आपां कहने एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी। ऑप्शंस दित्तियां होईयां कार्बन दी ऑक्सीजन दे नाल संयोजन किरिया दौरान कार्बन मोनोऑक्साइड गैस दा बनना, नाइट्रोजन दी ऑक्सीजन दी संयोजन किरिया दौरान नाइट्रिक ऑक्साइड गैस दा बनना, ग्लूकोज अते ऑक्सीजन दी संयोजन दे किरिया दे नाल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अते पानी बनना, जिंक दी HCl दी किरिया दे नाल जिंक क्लोराइड बनना। बेटा जी जदों कार्बन ऑक्सीजन दे नाल रिएक्शन करता है तो अगर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होवे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। हुण तुहानूं पता है कि इत्थे मतलब इट इज़ नॉट एंडोथर्मिक रिएक्शन की कोई ताप एज सच नहीं चाहिए। जे मैं ग्लूकोज अते ऑक्सीजन की गल करां तो तुहानूं ये पता है कि ग्लूकोज जदों भी ऑक्सीजन दे नाल किरिया करता है तो वो साह किरिया हुंदी है, तो उहदे च ऊर्जा पैदा हुंदी है। ये रिएक्शन मैं तुहानूं अगे लिख के भी दिखावांगी क्योंकि एक दो क्वेश्चन इहदे होर भी है। इत्थे भी ऊर्जा पैदा हुंदी है यानी हीट पैदा हुंदी है ते ताप पैदा हुंदा है। ते जिंक दी जदों आपां HCl दे नाल रिएक्शन करते हैं तो तुहानूं भी उत्थे भी पता है कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिंक क्लोराइड प्लस H2 गैस, तो उत्थे भी इदां दी कोई एज सच नहीं निकलती। इहदा मतलब जिहड़ी सेकेंड ऑप्शन साडी ठीक है। और यदि रिएक्शन मैं तुहानूं लिख दिंदी हाँ कि व्हेनेवर नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NO जिहड़ी गैस है। ठीक है ना। तो तुहानूं ये पता है कि NO इज़ बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड गैस और दिस रिएक्शन इज़ हाईली एंडोथर्मिक। ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ताप मंगती है ये किरिया, और यदा मतलब साडी सेकेंड ऑप्शन सही है यानी ताप सौखी किरिया किहड़ी है? नाइट्रोजन अते ऑक्सीजन का संयोजन। हेठ लिखिया विचों किहड़ी ताप निकासी किरिया है? सारियां रिएक्शनस मैं लिखांगी। पानी का बिजली अपघटन, पानी का यानी कि टुटना है ना। पानी का बिजली अपघटन यानी कि जिहड़ा पानी है वो टुट जाना H2 ते O2 चो। ठीक है। यानी पानी व्हेन ब्रेक्स इनटू H2 प्लस O2। ठीक है ना। तो बेटा जी तुहानूं पता है कि दिस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीनस दिस रिएक्शन इज ताप सौखी। कैल्शियम कार्बोनेट दा कैल्शियम ऑक्साइड विच बदलना, कैल्शियम कार्बोनेट दा किहदे विच बदलना जी? कैल्शियम ऑक्साइड दे विच। तो तुहानूं ये भी पता है कि जदों आपां कैल्शियम कार्बोनेट नूं हीट करते हैं तो फिर वो जाके गर्म करते हैं तो फिर वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जिहड़ा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस च बदलता है। तो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। बाकी रह गई प्रकाश संश्लेषण ते साह किरिया की गल। मैं तुहानूं कहा सी मैं तुहानूं साह किरिया लिख के दिखावांगी। बेटा जी साह किरिया दे विच की हुंदा है कि जिहड़ा ग्लूकोज है ऑक्सीजन बॉडी चों लैके ते ब्रेक करता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऊर्जा एनर्जी और यू कैन से हीट। तो दिस रिएक्शन इज बेसिकली अवर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ते प्रकाश संश्लेषण की किरिया भी तुहानूं पता है कि इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की किरिया दे विच आपां हीट लैने आ, कार्बन डाइऑक्साइड लैने आ, पानी लैने आ, क्लोरोफिल की प्रेजेंस से रिएक्शन हुंदी है तुहानूं सब नूं पता है। एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है जी। और बहुत इंपॉर्टेंट साडी ऑक्सीजन ते पानी निकलते हैं। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इन्हों ध्यान ना समझो, रिएक्शंस नूं कॉपियां ते नोट करो। ठीक है जी। 19 क्वेश्चन की गल करांगी। हेठ लिखिया विचों किहड़ी किरिया ताप सौखी नहीं है? हुण जी आ वर्ड की इंपॉर्टेंस है। वट इज ताप सौखी? मीनस एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। ताप सौखी
दैट इज निकासी मतलब यूर एक्सोथर्मिक और सौखी मतलब एंडोथर्मिक। हुण देखो जी कैल्शियम कार्बोनेट जदों भी कैल्शियम ऑक्साइड ते कार्बन डाइऑक्साइड च टुटदा है, मैं तुहाडे नाल गल कीती इत्थे, ते उहनूं गरम करना पैंदा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤਾਪ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੀ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਗੀ? ਦਿਸ व्हाट इज दिस? दिस इज ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? CO+H2 ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਦੇ इट इज योर प्रकाश संश्लेषण, दैट इज फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस भी एंडोथर्मिक है। ਇਹਦਾ मतलब केड़ी रिएक्शन एंडोथर्मिक नहीं है? यूर ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पिछले क्वेश्चन च भी आपां यही कीता। 20वें क्वेश्चन की गल करांगी। एक रसायनिक किरिया दौरान समीकरण नूं संतुलित करन लई हेठ लिखिया विचों किहड़ा नियम वरतिया जांदा है? बेटा जी तुहानूं पता है जदों आपां रसायनिक किरिया चैप्टर शुरू करदे हां ते संतुलित रसायनिक समीकरण लई ओह कहंदे जी एक नियम वरतिया जाना है जिहदे अकॉर्डिंग असी रिएक्शनस नूं जिहड़ा आपां बैलेंस कर सकते हैं। और वो तुहानूं बड़ा वधिया बैलेंसिंग करना सिखाया गया सी। और वो जिहड़ा तुहाडा है वो संवेग का सुरक्षा नियम ऑबवियस है नहीं है, गति का सुरक्षा नियम नहीं है, चुंबकता नहीं है, तो की है जी? वो पुंज का सुरक्षा नियम है। जे तुसी इस चैनल च जाओगे तो बेटा जी तुहानूं ना एक मैरिटोरियस दियां ना काफ़ी वीडियोज़ मिलणगियां, मैथ्स प्लस योर साइंस दियां। मैं प्लेलिस्ट आई पा दांगी उपर ते डिस्क्रिप्शन च भी लिंक पा दांगी। उस बहुत सारिया क्वेश्चनस जिहड़े हन वो मल्टीपल चॉइस ही हन जो मैं फर्स्ट लैसन दे करवाए और काफ़ी लैसनस दे करवाए है। सो वो तुसी की कहंदे हो वो तुसी मतलब देखो, उन्होंने वॉच करो तो वो करके तुसी जिहड़े है बहुत जल्दी उन्होंने कर लोगे, मतलब उन्होंने समझ लोगे। चलो जी अगला क्वेश्चन करते हैं। जदों कोई वस्तु रसायनिक क्रिया दौरान ऑक्सीजन गवा देंदी है ते इस क्रिया दौरान वस्तु का की होया? बेटा जी मैं पहले भी तुहाडे नाल गल कीती सी, मैं पिछले जो तुहानूं रिडॉक्स रिएक्शन दे दोनों कंसैप्ट जिहड़े समझाए सी कि ऑक्सीकरण कदों होना ते लघुकरण होना है। जेकर क्रिया दौरान कोई वस्तु ऑक्सीजन नूं प्राप्त करती है, इत्थे गवा पूछिया जी, जे तो प्राप्त करती है तो फिर की कहा जाता है जी? ऑक्सीकरण होया। ठीक है जी, यानी ऑक्सीडेशन हुई। और जे वो गवा देंदी है तो फिर की होया जी? फिर होया लघुकरण। फिर की होया जी? लघुकरण यानी रिडक्शन हुई। ठीक है जी। बेटा जी रिडॉक्स रिएक्शन टॉपिक एनटीएससी ली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इन्ना टफ नहीं है। जो तुसी एक बारी मतलब रिवीजन कर ली ना फिर तुहाडे लई कोई टफ नहीं है। और इहदे नाल देखो कितना पॉजिटिव है, तुहाडी पैस दी भी तैयारी हो रही है ना, और नैस की भी तैयारी हो रही है, मैरिटोरियस की भी तैयारी हो रही है ना। कितना तुहाडे लई पॉजिटिव। और एनटीएससी दी तो तुसी कर ही रहे हो, 4 पेपर की तुहाडी तैयारी हो रही है जी। ऑक्सीकरण लघुकरण क्रियावां दा रिडॉक्स क्रियावां दौरान जदों कोई पदार्थ हाइड्रोजन गवा दिंदा है तो पदार्थ दा की हुंदा है? ऑक्सीकरण लघुकरण, ऑक्सीजन लघुकरण मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ओवरऑल द रिएक्शन इज रिडॉक्स रिएक्शंस। कहंदा कि जदों रिडॉक्स रिएक्शन च कोई पदार्थ हाइड्रोजन नूं गवा दिंदा है तो उस पदार्थ दा की हुंदा है जी? बेटा जी ऑबवियस है कि जदों कोई पदार्थ हाइड्रोजन नूं गवा दिंदा है तो उहदा की होएगा? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ऑक्सीकरण। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਲਘੂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਡੀਹਾਈਡਰੋਜਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਆਕਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जिदा कि हुण अगर आपां इत्थे एक सिंपल जी रिएक्शन ले लीए MnO2 + HCl, ठीक है। और मैं देखो जी यह बन गया तुहाडा MnCl2 + H2O + Cl2। तो देखो जी आ HCl2 ने बेसिकली जिहड़ा Cl2 है इन्हें भी तुहाडा जी जिहड़ा वो गवाता, हाइड्रोजन जिहड़ा है गवाता। ते इहदा मतलब इस दे विच जिहड़ा HCl है वो ऑक्सीकृत होके H2O अते Cl2 बन गया। ठीक है जी। ते HCl दी ऑक्सीकृत हो गया ते MnO2 की बन गया जी तुहाडा MnO2 बनता की हो गया जी लघुकरण ते वो MnCl2 बन गया। ठीक है जी। चलो जी आगे गल करते हैं अपने 23वें क्वेश्चन की।
लोहे नूं खोरन की प्रक्रिया किस प्रकार की रसायनिक क्रिया है? बेटा जी तुहाडी बुक च ये मैंशन नहीं है, ये लिए ना तुहानूं थोड़ी जी मैं जस्ट मैं कोई तुहानूं नोट के थोड़ वाली नहीं, एक सिंपल जी तुहानूं रिएक्शन दसदी पई हां और इनूं तुसीं दिमाग च रखना है पेपर के दौरान। ये जी तुहाडी हुंदी है लोहे दा जदों रस्ट फॉर्मेशन दी, रैड ऑक्साइड भी कहने इहनूं, मैं जस्ट एक सिंपल जी रिएक्शन की है। हुण तुसीं आपे देखो कि जदों रस्ट फॉर्म हुई, एक तो पहले तुहाडी की हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस हुई, इहदे च ऑक्सीजन ऐड होगी तो इट इज योर बेसिकली इट इज योर ऑक्सीडेशन, है ना। जे आपां कहिए तो इट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ते नाल दे नाल की होया सारा कुछ ऐड हो गया, ठीक है। तो दैट इज एडिशन रिएक्शन या संयोजन क्रिया। ਇਹਦਾ मतलब इनू की कहांगे आप ऑक्सीकरण अते संयोजन क्रिया दोनों हुई, यानी ऑक्सीडेशन भी हुई तुहाडी ते संयोजन क्रिया भी हुई, ठीक है जी। 24th क्वेश्चन की गल करते हैं, जदों चर्बी अते तेल का ऑक्सीकरण हो जाता है वो दुर्गंध देन लग पैंदे, काफ़ी कहा जाता आपां दुर्गंध रैंसिड हो जाते हैं, रैंसिडिटी का प्रोसैस हो जाता है, यही आंसर है तुहाडा। उसकी गंध अते स्वाद बदल जाते हैं, इसका की कारण है? अपाचन, रेडियो एक्टिविटी, रैबिडिटी के दुर्गंधता। तो बेटा जी तुहानूं पता है इसका की कारण है जी, इसका कारण है दुर्गंधता, रैंसिडिटी, ठीक है। ये क्वेश्चन आम है, ये मैनूं लगदा तुहानूं समझाउण दी कोई गल नहीं है। 25वां, क्योंकि ये क्वेश्चन आप पैस च भी बहुत कराए है। आलू ते चिप्स नूं खराब होने तो बचाने लई इन्हां नूं प्लास्टिक के थैले विच भर दिंदे हां, इस विच किहड़ी गैस भरी जाती है? मैनूं लगदा इस भी तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा जी, इस च किहड़ी गैस भरी जाती, दसो मैनूं किहड़ी गैस भरी जाती है जी? ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ गैस भरते सी? ਆਪਾਂ क्लोरीन गैस भरते सी, हाइड्रोजन गैस भरते सी, नाइट्रोजन गैस भरते सी कि ऑक्सीडेशन गैस भरते सी? बेटा जी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ नाइट्रोजन गैस भरते सी। ਕਿਹੜੀ गैस भरते सी? नाइट्रोजन। और यही ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ चिप्स ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, नाइट्रोजन गैस ਜਿਹੜੀ है ਆਪਾਂ मतलब भरी जाती है। चलो जी अगला क्वेश्चन है, जदों सोडियम सल्फेट नूं किस पदार्थ विच मिलान दे नाल सफेद रंग के अफगेप होंदे हैं? बेटा जी देखो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होंदा है आ वाला, and whenever it is added into barium chloride and there is a formation of barium sulfate, ठीक है जी, barium sulfate plus NaCl। barium sulfate दे केड़े कलर दे पीपीटी होंदे जी? white precipitate होंदे है, वाइट पीपीटी, ठीक है जी। और सोडियम ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। इदां ही सोडियम सल्फेट ਤੇ बेरियम क्लोराइड, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ सोडियम सल्फेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਪਾਵਾਂਗੇ? बेरियम क्लोराइड। अच्छा एक गल मैं तुहानूं इत्थे होर समझानी है, देखो क्वेश्चंस ਉਹੀ है ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਸਨ वाले, थोड़ा जिहा ना वे आउट चेंज ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ वे आउट ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20-25 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, पर ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸੋਡੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵਾਈਟ ਪੀਪੀਟੀ ਲੈਣਾ ਤੇ ਕੀ ਪਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹਾਏ ਖਰੇ ਬੇਰੀਅਮ ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਪਾਣਾ ਸੀ, ਕਰੇ ਬੇਰੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ठीक है। अगला देखो कितनी सौखी रिएक्शन है, हेठ दित्ती धात M की रसायनिक समीकरण किस प्रकार की क्रिया है? बेटा जी तुहाडे चौधिया ने कहना M च ऑक्सीजन ऐड हो गई तो यदा मतलब सिंपल इट इज ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीकरण। पर एक गल मेरी याद रखियो, कभी पेपर च एक ऑप्शन नहीं आनी, दो ही आनी है। हुण देखो दो जगह ऑक्सीकरण है, सैकेंड ते थर्ड, ਇਹਦਾ मतलब तुहाडी आ देखो इत्थे भी ऑक्सीकरण है ना, थर्ड ते भी है। हुण तुसीं कन्फ्यूज, चलो पहली आपां कट दिंदे आ कि लघुकरण नहीं हो सकता, है ना। हुण तुसीं की करना, तुसीं कन्फ्यूज हो जाना जी। अपघटन की हुंदा बेटा? कन्फ्यूज क्यों होना सी, तुहानूं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस इन्नी वारी पढ़ाईआं। अपघटन की हुंदा? टुटना, कुछ टुट रहा नहीं जी। विस्थापन की कोई किसी की जगह लै रहा नहीं जी, तो की कर रहा है? एडिशन कर रहा है, संयोजन कर रहा है, संयोजन अते ऑक्सीकरण कर रहा है। कन्फ्यूज नहीं होना जी। इस चैप्टर लिए टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नूं अच्छी तरह याद कर लो, ठीक है जी। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस नूं याद कर लो, तुसी ऑक्सीडेशन रिडक्शंस नूं याद कर लो, किहड़ियां टाइप्स हैं। एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, मतलब ये चीज़ां तुहाडे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ देखो फिर अगे एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का क्वेश्चन आ गया। साह क्रिया, हुण तां मैं तुहानूं दस ही दिता जी बेटा जी, साह क्रिया किस प्रकार की क्रिया हुंदी है ना जी। साह क्रिया किस प्रकार की क्रिया हुंदी है जी? साह क्रिया सब तो पहले तो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि इह ना जिहड़ा ताप है वो निकलदा है ना, है उही 5-6 रिएक्शंस है, ठीक है जी। हुण जिद्दां आ है साह क्रिया, इह की हुंदा बेसिकली जिहड़ा ग्लूकोज हुंदा है ना जी, वो की हो जाता है जी? ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन की हुंदा जी? रिड्यूस हो जाता है, एंड देयर इज अ ऊर्जा और एनर्जी वी कैन से रिलीज हो रही है। तो ऑब्वियस है ऑक्सीकरण हो गया, नाल की रिलीज हो रही है एनर्जी,
ऑक्सीकरण ते ताप सौखी, लघुकरण ते ताप निकासी, संयोजन ते ताप सौखी, ऑक्सीकरण ते ताप निकासी ते की होगी जी ऑक्सीकरण ते ताप निकासी। चलो जी 29वां क्वेश्चन, हेठ लिखिया विचों किहड़ा पदार्थ प्रकाश की मौजूदगी विच अपघटित हो जाता है। अपघटित मीन टुट जाता है। किहड़ा पदार्थ जी मतलब अगर आप इत्थे गल करिए NaCl दी, KCl दी, AgCl दी, तो तुहानूं पता है कि बेसिकली जिहड़ा AgCl है वो सूरज की प्रकाश की रोशनी च टुट जाता है। ठीक है, सूरज के प्रकाश की रोशनी च टुट के तो की दिंदा जी सानू Ag प्लस क्लोरीन। ठीक है जी, Ag प्लस क्लोरीन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हेठ दित्ती क्रिया किस प्रकार के रसायनिक क्रिया की उदाहरण है? KBr, AgNO3 और KNO3 AgBr। बेटा जी हुण ध्यान नाल देखो, अगर ते एक चीज दूजी की जगह लैंदी तो उत्थे आपां कहंदे जी विस्थापन होई, अगर ऐड हो जाती तो संयोजन होंदी, टुटदी तो अपघटन होंदी। ते दोहरा विस्थापन की है जी? K ने की दी, Br ने NO3 की जगह ले ली ते NO3 ने Br दी, एंड देयर इज अ दोहरा विस्थापन, दैट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट। की हुंदी जी? डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, so these are the reaction। 31st की गल करांगे, हेठ दित्ती समीकरण किस प्रकार की रिएक्शन है? 31st जिहड़ी है हेठ लिखी समीकरण किस प्रकार की रिएक्शन है? ठीक है, अपघटन अते विस्थापन क्रिया, संयोजन अते दोहरा विस्थापन क्रिया, रिडॉक्स अते विस्थापन क्रिया, दोहरा विस्थापन अते रिडॉक्स क्रिया। सब तो पहले तो बेटा जी दोहरा विस्थापन नहीं हो सकता, बिकॉज टू एलीमेंट्स नहीं है, जस्ट एक मतलब ऑक्सीजन ने ਇਹਦਾ साथ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ हो गया। ठीक है, तो जिदा हुण तुसी आ रिएक्शन तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कॉमन है ना, ये कुछ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ कि कुछ उस टाइप की रिएक्शन है। ठीक है ना, आ रिएक्शन तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ कॉमन ही है। ठीक है ना, रिडॉक्स अते विस्थापन क्रिया, दोहरा विस्थापन अते रिडॉक्स क्रिया, ਇਹਦਾ मतलब विस्थापन ते होया, विस्थापन तो होया पर अपघटन नहीं होया। की होया? रिडॉक्स होया। रिडॉक्स किदां? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन दे दिता, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ले लिया। ठीक है ना, ते ऑक्सीडेशन हो गई, ते कॉपर ने ऑक्सीजन लीव करता ते रिएक्शन हो गई। ਇਹਦਾ मतलब रिडॉक्स अते विस्थापन दोनों क्रिया होगी। अच्छा जी 32 क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लैसन, हेठ लिखिया विचों पतले सल्फ्यूरिक अमल विच किहड़ा पदार्थ मिलान ते सफेद रंग दा अवखेव प्राप्त हुंदा है? कॉपर सल्फेट घोल, NaCl घोल, बेरियम क्लोराइड के सोडियम सल्फेट। बेटा जी पहले जी मैं तुहानूं रिएक्शन कराई सी, मैं तुहानूं कहा सी कि सोडियम सल्फेट च किहड़ा घोल पैदा करना, मतलब वी हैव अ लाइक वाइट कलर प्रेसिपिटेट। बेटा जी हुण मैं तुहाडे नाल गल करांगी कि जिहड़ा इत्थे उहने तुहानूं सल्फ्यूरिक एसिड च किहड़ा करन लई किहा, फिर तुहानूं चाहीदे सफेद रंग दे अवखेव पै ते की ऐड करोगे? बेरियम क्लोराइड। क्यों बेरियम क्लोराइड ऐड करोगे? क्योंकि बेरियम क्लोराइड ऐड करन दे नाल जिहड़ा सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फेट आएगा, वो जिहड़ा बेरियम सल्फेट होएगा ਉਹਦੇ PPT की होणगे? वाइट। ठीक है, अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर। मैं तुहानूं बार-बार कह रही हां मेरे इस चैनल ते जाओ, मैरिटोरियस दियां कम से कम 50 वीडियोज़ है, यू कैन वॉच दोज वीडियोज़ आल्सो फॉर दिस। दूजी गल मतलब आपां पैस दियां काफ़ी वीडियोज़ है इस एदियां फर्स्ट लैसन दियां, ते वो सारियां भी NTSC ਲਈ काम आ सकदियां, क्योंकि ਉਹਦੇ क्वेश्चन भी काफ़ी थिंकेबल है, सोचण वाले है। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, होप ऑल द बेस्ट फॉर NTSC एग्जाम। इदां ही ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।